जोहार, नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं हजारीबाग जिले के विष्णुकर प्रखंड में और मेरे सामने आज कोल्हान की शेरनी के नाम से जाने जाने वाली देवी माँ तो सामने है। तो आइए इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। तो सबसे पहले तो जोहार बेबी जी आपको। जोहार। बेबी जी, सबसे पहले आप बताइए, आपको कोल्हान के शेरनी के नाम से क्यों जाना जाता है? क्यों आपको कोल्हान की शेरनी कहा जाता है? इस पर पूरा टिप्पणी कीजिए तो। पहले तो ऐसे नहीं कहा जाता था। मेरे पापा कहते थे शेरनी बिटिया, लेकिन उससे पहले और बाकी कोई नहीं कहते थे। लेकिन हम लोग विधानसभा घेराव करने आए तो वहां से एक कंडीशनल बयान जो था मेरा मुंह से निकल गया था, तो वो इतना ज्यादा वायरल हो गया तो लोगों को पसंद आ गया शायद, और उसी के हिसाब से लोग उसी टाइम से कोल्हान की शेरनी कहने लगे। हम लोग कोई राजनीति कर नहीं रहे हैं, क्योंकि हम लोग छात्र हैं। हम लोग कोई राजनीतिक नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग जन जागरण कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। धीरे धीरे जो हमारा संस्कृति, हमारा परंपरा लुप्त होते जा रहा है, अपना अधिकार भूलते जा रहे हैं। और जो चीज आवाज उठाना चाहिए हम लोग को अपना अधिकार के लिए, ये आवाज नहीं उठाया जा रहा। तो इसी चीज का हम लोग जन जागरण कर रहे हैं। हम लोग कोई राजनीतिक नहीं किए अभी तक। आप लोग पढ़ने लिखने वाले छात्रा हैं, आप एनसीसी भी शायद किए हुए हैं, ठीक है। तो इस आंदोलन में कैसे प्रवेश किए? इस आंदोलन में जुड़ने का मकसद क्या है? आप लोग को कैसे घुसे आप आंदोलन में? पहले जयराम दादा हमारे वहाँ 2022 में फरवरी में हमारा कोल्हान गए थे, खाकड़ा में प्रोग्राम था, तो उसमें बस सुनने के लिए मैं भी गई थी। और मैं हमेशा चाहती थी कि कोई आए और हमारा झारखंड में बदलाव लाए, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसे मैं ठोकर खाई हूँ। बहुत जगह पे, मतलब हर एक जगह पे, एनसीसी में भी ठोकर खाई हूँ, फिर इंडियन आर्मी का फॉर्म भरी थी, वहां भी ठोकर खाई हूँ, हर जगह पे ठोकर खाती हूँ। तो उसी समय से जयराम दादा का बात सुन के, उनका विचारधारा से मैं प्रेरित हो गई कि नहीं, ये दादा का हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद दादा को हम लोग का राजनगर में हम लोग बुलाए, तो उस समय हम लोग का एक ब्लैक टीम का गठन किया गया, और जिस ब्लैक टीम में एकमात्र महिला मैं थी। तो मैं सामने नहीं आती थी, क्योंकि मैं सामने नहीं आना चाहती थी, लाइटली नहीं आना चाहती थी, इसीलिए मैं भी ब्लैक टीम में थी। और काफी दिन से थी, लगभग जब से आंदोलन शुरू हुआ 1.5 साल से। फिर विधानसभा घेराव जब हुआ इस बार, तो पूजा से मेरा दोस्ती हुआ था लगभग एक सप्ताह भी नहीं हुआ था दोस्ती हो कि इंस्टाग्राम में। कैसे दोस्ती हुआ था? ये कोलांचल की है, आप कोल्हान की है, तो कैसे दोस्ती आप लोग दोनों का कैसे हुआ था? कुछ वीडियो में देखी थी कि ये भी आंदोलन में टाइगर दादा का प्रोग्राम में जाया करती थी, कुछ वीडियो में मैं देखी थी। फिर मैं सोची कि ये लड़की कौन है, कहाँ की है। फिर राज पटेल है जो बोकारो के हैं, राज दादा। तो राज दादा से मैंने पूछा, तो राज दादा ने कहा ये तो हमारे यहाँ पुसरो की है, ये लड़की बोकारो की। फिर उसके बाद राज दादा के थ्रू इंस्टाग्राम में वो लाइव में हम दोनों को एक साथ जुड़े, और दोनों जब एक दिन लाइव में जुड़े, फिर उसके बाद उसी दिन हम लोग फिर तुरंत मैसेंजर में आके एक दूसरे को मैसेज किए, फॉलो किए, और फिर नंबर एक्सचेंज किए, और उसी दिन से हमारा दोस्ती हुआ। और फिर हम लोग विधानसभा घेराव के लिए पहुंचे। विधानसभा घेराव में हम लोग ये सोच के गए थे कि हम लोग छात्र हैं, हमारे दादा लोग जा रहे हैं, भाई लोग जा रहे हैं, तो हम लोग को भी जाना चाहिए, क्योंकि 60-40 नियोजन नीति वही लोग के लिए नहीं है, हम लोग के लिए भी। हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं, हम लोग भी फॉर्म भरेंगे, तो हम लोग के लिए भी है। तो फिर इसको हम कॉल किए कि जाएगी पूजा, तो बोलती जाने का तो हमको भी मन है, हम लोग को जाना चाहिए। फिर हम बोले हाँ, हमको भी यही लगता कि हम लोग को जाना चाहिए। अगर हम लोग नहीं बोलेंगे तो इसी तरह हर एक इंसान नहीं जाएंगे बोलेगा, तो वहां तो कोई होगा ही नहीं। तो फिर हम इसको बोले वहां लड़की तो कोई होगी नहीं, तो चलो दोनों साथ में हम ही दोनों रहेंगे, अकेले कैसे ही। बोले हाँ सही बात है। फिर ये हमको पूछे कि उतना दूर से तुम आएगी कैसे? हम बोले ट्रेन से चला जाएंगे, मेरे साथ और एक औरत जाएगी। फिर बाद में औरत बोली कि हम नहीं जाएंगे, तो अब अकेले ट्रेन से तो आ नहीं सकते। फिर हम बस से निकले। इसको हम कहे कि हम अगर बस से जाएंगे पूजा, तो मेरे पास जाने का पैसा है लेकिन आने का नहीं। अगर हम ट्रेन से जाएंगे तो जाने आने दोनों का होगा, बस से जाएंगे तो जाने का होगा, रिटर्न आने का नहीं होगा। तो ये बोली ठीक है तब आओ, वो हम मैनेज कर देंगे तुमको। ये भी छात्र है, हम भी छात्र है, थोड़े हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं रहता है, पॉकेट मनी रहता है। इसके पास थोड़ा ज्यादा इसलिए रहता है क्योंकि बाहर में रहती है, तो इसको पॉकेट मनी ज्यादा मिले रहता है, थोड़ा बाहर में रहेगी तो थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो बोली हम मैनेज कर देंगे। फिर भी ये घर जब इसका फोन की तो इसका घर में इसको बोला गया कि तुम अगर जाएगी तो घर
वहाँ हजारीबाग खाली करके घर आना, और मेरे घर में भी हमको मना किया जा रहा था। लेकिन फिर भी जिस दिन हम लोग आए विधानसभा घेराव करने के लिए, उस दिन भी सुबह आधा घंटा पहले, निकलने से आधा घंटा पहले, हमको भी नहीं मालूम था कि हम लोग जाएंगे, लेकिन घर में मना करने के बावजूद भी हम लोग जबरदस्ती आए थे उस दिन हम भी। एक वीडियो आपका विधानसभा घेराव में बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ था। उस दिन से आप चरित्र में आ गए थे। सोशल मीडिया में आपका जोरों शोरों से वीडियो आपका चलने लगा था। आपका जो बयान था सीएम के खिलाफ था, तो क्या बयान आपने दिया था और ऐसा क्या कारण पड़ा कि वैसा बयान, अभद्र बयान आपको सीएम के खिलाफ देना पड़ा था? देखिए, सबसे पहले ये बयान तो इतना अभद्र नहीं है जितना कि हमारे कुछ मंत्रीगण लोग विधानसभा के अंदर हमारे सीएम को बोले थे। उन लोग के मुताबिक मेरा कुछ भी नहीं है। और दूसरा बात है कि हम लोग एक बेसहाय और बेरोजगार छात्र हैं, और हम लोग जब इतना दिन से आंदोलन कर रहे हैं, उसका खिलाफ आवाज उठा रहे हैं 60-40 नियोजन नीति का, तो फिर भी सरकार उसको, हम लोग को एक आश्वासन दे रही है और पीठ पीछे काम उसी नीति को ला रही है। तो वहाँ विधानसभा घेराव में आराम से सब बैठे थे, बैठ के आपस में सबका मीटिंग हो रहा था, बातचीत हो रहा था, दादा लोग थे, अपना बात रख रहे थे। तो उसी में अचानक आके बोल दिया गया कि 144 धारा लग गया, आंसू बम फोड़ना शुरू किया और लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। अच्छा ठीक है, मानते हैं, बोल दिया कि 144 धारा लग गया, तो 5 मिनट का तो वक्त देना चाहिए सबको वहां से निकलने का। बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया, 2 सेकंड का भी नहीं, तुरंत आंसू बम फोड़ के सब पे लाठीचार्ज करना शुरू किया। और हम लोग भी, हम एनसीसी वाले हैं, पुलिस वालों के साथ हम भी ड्यूटी किए हैं, हमको भी मालूम है कि लाठीचार्ज भीड़ कंट्रोल के लिए कैसे किया जाता है। कमर से नीचे किया जाता है, कमर के ऊपर नहीं किया जाता है, सिर में लाठीचार्ज नहीं किया जाता है, दौड़ा दौड़ा के कमर में के नीचे पीटा जाता है, लेकिन हाथ पैर नहीं तोड़ा जाता है। और जब लड़का लोग दौड़ के भाग रहा था, हम लोग भी दौड़ के भाग रहे थे, तो पुलिस वाला अगर उसको पहुंचा नहीं पा रहे थे डंडा से, तो पत्थर उठा के मारना शुरू किए थे। तो मतलब ऐसा फील हुआ ना, इतना दर्द महसूस हुआ कि जितने हमारे भाई लोग, किसी के तो भाई थे, हमारे नहीं थे, लेकिन किसी के तो थे, हमारे झारखंड के तो बेटे थे, सबको इस तरह से बेरहमी से पीटना, खून बहाना, और इस तरह से पीठ में और गर्दन में पीटा है। आप लोग देखे होंगे, कुछ फोटो वायरल हुआ था कि शायद कलर से भी रंगते तो इतना नहीं रंगा था।